हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न में से परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 472 है। पार्ट नंबर 471 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 56 जो है ना यहाँ पर आपको 15 से समित है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए 76 जो है आपको 21 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना कि 81 जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 56 को क्या करेंगे कि 15 आ जाएगा। उसी प्रकार से 76 को क्या करेंगे कि 21 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए 81 दिया है, यानी 81 को क्या करेंगे कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या को भरा जाएगा। देखिए तो 56 को देखते हैं किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए 56 यहाँ पर आपको 5 बन रहा है और 6 बन रहा है। इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, गुना करेंगे और 2 से अपने आप से क्या करते हैं, 2 से भाग करेंगे। देखिए तो 6 5 कितना होता है, यहाँ पर 30 होता है, ठीक है। 6 30 हो गया और 30 में 2 से भाग करेंगे कितना गया, ये 15 मर्त में कट गया है, जो कि यहाँ पर 15 दिया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 76 को रखेंगे। 76 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, यहाँ पर 7 हो गया और 6 हो गया। इनको आपस में दोनों को गुना करेंगे और 2 से भाग कर लेंगे तो कितना गया, 6 7 42 होता है, ठीक है ना। और 42 में 2 से भाग करेंगे ये कितने मर्त में, 21 मर्त में कट गया, जो कि यहाँ पर आपको 21 दिया हुआ है। उसी प्रकार से 81 को रखेंगे। देखिए 81 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, यहाँ पर 8 हो गया और 1 हो गया। इन दोनों का आपस में गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे। जब दोनों का आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पर 8 आ गया। 8 में 2 से भाग करेंगे कितना गया, ये 4 मर्त में गया, कितना गया, 4 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में बताना किस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 लेकर हो रहा है 16 हो रहा है, 16 से 29 हो रहा है, 29 ले 46 हो रहा है, 46 ले यहाँ पर 65 हो रहा है, सॉरी 65 हो रहा है, और 65 ले यहाँ पर 88 हो रहा है। 88 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 5 लेकर 16 हो रहा है। तो 5 में अगर 11 को जोड़ देंगे ये 16 आ जाएगा, और 16 से क्या लिख रहा है, 29 लिख रहा है। तो 16 में यहाँ पर आपको 13 को जोड़ देंगे 29 आ जाएगा, और 29 ले क्या लिख रहे हैं, 46 लिख रहे हैं। तो 29 में अगर यहाँ पर 17 को जोड़ देंगे कितना गया, ये 46 आ जाएगा, और 46 ले क्या लिख रहे हैं, 65 लिख रहे हैं। तो 46 में अगर यहाँ पर आपको 19 को जोड़ देंगे तो 65 आ जाएगा, और 65 ले क्या लिख रहे हैं, 88 लिख रहे हैं। तो 65 में अगर यहाँ पर 23 को जोड़ देंगे कितना गया, ये 88 आ गया। तो 88 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात हो गया। देखिए तो 88 में यहाँ पर क्या करेंगे, 29 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 117 आ जाएगा। कितना गया, 117 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 117 हो जाएगा। तो 117 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है। बोला कि विजय अरुण से 7 स्थान आगे है, तो विजय का स्थान अंतिम से 36वां है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है। अरुण जो है वो कक्षा में कितने है, 27वें स्थान पर है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है, ठीक है, ये 27वें स्थान पर है। बोल रहा है कि विजय अरुण से 7 स्थान आगे है, लेकिन जो विजय है वो अरुण से 7 स्थान आगे है। तो बोल रहा है ना कि देखिए स्थान, देखिए तो विजय का स्थान अंतिम से 36वां हो गया है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है, यहां पर 27वें स्थान पर रख लेंगे। और बोल रहा है कि विजय जो है ना अरुण से 7 स्थान आगे है, तो 7 स्थान आगे क्या है, यहां पर विजय से है, ठीक है। आगे देखिए आप बोल रहा है कि देखिए विजय का स्थान अंतिम से 36वां हो गया, तो अंतिम से कितना हो गया, 36वां हो गया, ठीक है ना। तो कक्षा में कुल कितने छात्र है, इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। अब 20 आ गया, फिर आगे क्या दिख रहा है, फिर यहाँ पर बोल रहा है कि 36वें स्थान पर है, तो विजय कितना है, 36वें पर, 36वां इसको जोड़ेंगे,
ठीक है ना, इसको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद में फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कक्षा में देखिए बोल रहा कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। जब कुल छात्र पूछेगा यहाँ पर 20 घटा हुआ आ गया है और यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, 36 दिख रहा है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और इसको एक को माइनस करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 6 एकम 6 आ गया और 3 2 5 आ गया, 56 आ गया। 56 में एक को माइनस करेंगे, कितना आ गया, ये 55 आ गया। कितना आ गया, 55 आ गया। तो वही पूछा है आपसे कि देखिए कक्षा में कितने छात्र हैं, तो 55 को छात्र है। तो 55 छात्र को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक विशिष्ट कूट भाषा में यानी स्कूल को संख्या 72 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में यानी देखिए यानी फ्लावर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक विशिष्ट कूट भाषा दी है जिसमें स्कूल को क्या लिख रहे हैं, 72 के रूप में। उसी कूट भाषा में बताना है कि देखिए फ्लावर को किस प्रकार से संख्या में लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्कूल को कैसे लिख रहे हैं। SCH और डबल O लिख रहा है, ठीक है, और L लिख रहा है, ठीक है ना। जो क्या लिख रहे हैं, 72 लिख रहे हैं। यहाँ पर 72 हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि फ्लावर को बोल रहा है FLO यानी WER, ठीक है ना। ये फ्लावर को क्या लिख रहे हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि स्कूल को 72 कैसे लिख रहे हैं। तो देखिए इस का स्थानीय मान क्या होता है, ये 19 पाता है, और C का स्थानीय मान 3 पाता है, H का स्थानीय मान 8 पाता है, O का स्थानीय मान 15 पर, EBO का स्थानीय मान 15 पर, L कितने पाता है, 12 पर। इन सब का स्थानीय मान लिखे हैं और देखिए सबको आपस में जोड़ेंगे। लिखने के बाद में सबको आपस में जोड़ेंगे। देखिए सबको आपस में जोड़ेंगे, ये जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, ये 72 आ गया। कितना आ गया, 72 आ जाएगा, ठीक है ना। सबको स्थानीय मान लिखकर जोड़ेंगे तो 72 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर फ्लावर को रखेंगे। F कितने पाता है, तो 7 पाता है, और सॉरी यहाँ पर F 6 पाता है ना, यहाँ पर आपको 6 पाता है। L कितने पाता है, 12 पर। वो कितने पाता है, 15 पर। W कितने पाता है, 23 पर। ये कितने पाता है, 5 पर। R कितने पाता है, 18 पर। इन सबको भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। देखिए सबको आपस में जोड़ते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर स्कूल को जोड़कर 72 लाए हैं उसी प्रकार से सबको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, ये 79 जाएगा। कितना क्या, 79 आ जाएगा। यानी फ्लावर को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर आपको 79 लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो 79 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहे हैं, और तो यहाँ पर आपको बी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किताब को कमल कहा जाता है, कमल को गेहूं कहा जाता है, गेहूं को कुर्सी कहा जाता है, और कुर्सी को कप कहा जाता है, और कप को पुस्तक कहा जाता है, तो खाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको बुझावल का एक सवाल दिया है। देखिए ये बोल रहा है कि यदि किताब को यानी कलम कहा जाता है, जो किताब है उसको क्या कहते हैं, कलम कहा जाता है, और कलम को क्या बोल रहा है, गेहूं कहा जाता है, ठीक है ना। और गेहूं को कुर्सी कहा जाता है, और कुर्सी को यहाँ पर कप कहा जाता है, कप को यहाँ पर पुस्तक कहा जाता है। तो खाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, यानी किया जाएगा। देखिए खाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इसमें आपको गेहूं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, खाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एक गेहूं को करेंगे, ठीक है ना। खाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, गेहूं दिया है। देखिए यहाँ पर आपको गेहूं, खाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, गेहूं के लिए। लेकिन गेहूं का क्या बोल रहा है, ये कुर्सी बोल रहा है, गेहूं का क्या बोल रहा है, कुर्सी बोल रहा है। देखिए खाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, गेहूं का, जैसे यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यानी खाने, ठीक है ना, खाने के नहीं, खाने के हो गया, ठीक है, खाने के लिए, ठीक है, खाने के लिए गेहूं का प्रयोग करते हैं, ठीक है, गेहूं, ठीक है ना, गेहूं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, यानी खाने के लिए गेहूं का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर गेहूं का क्या बोल रहा है, देखिए कुर्सी बोला है, क्या बोला है, ये कुर्सी बोला है। देखिए ये जिस प्रकार से यहां पर बोल रहा है ना, देखिए यहां पर बोल रहा है कि गेहूं को कुर्सी कहा जाता है, और खाने का योग क्या है, गेहूं है, तो गेहूं का कुर्सी बोल रहा है। तो यहां पर वही पूछा है कि खाने के लिए क्या हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा। तो कुर्सी को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए क्रम में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक स्वर है परंतु उनके पहले कोई संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक आपको श्रृंखला दिया है,
या मान लीजिए अनुक्रम दिया, ठीक है ना। इस अनुक्रम में आपको बताना है क्या है, सवाल देखिए पूछा है कि नीचे दिए गए और देखिए यानी क्रम में ऐसे कितने व्यंजन है, यहाँ पर आपको व्यंजन को रखेंगे, ठीक है ना। ये व्यंजन है यानी इसमें बताना है कैसे कितने व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद यानी प्रत्येक के तुरंत बाद एक स्वर है। तो यहाँ पर तुरंत बाद में क्या दिखेंगे, स्वर दिखेंगे, परंतु उसके पहले एक संख्या, कोई संख्या नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये संख्या नहीं होनी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने व्यंजन है, ठीक है। ऐसे देखिए कितने व्यंजन है जिनके पहले कोई संख्या नहीं होना चाहिए और जिसके बाद में क्या होना चाहिए, एक स्वर होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, व्यंजन को रखेंगे, ठीक है ना। तो व्यंजन इसमें देखिए कौन से दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए पहले आपको संख्या नहीं होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर चलते चलते आ गया, ठीक है ना। इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ तक चलेंगे, ठीक है, नहीं दिख रहा है, इसमें आपको नहीं दिख रहा है। हाँ देखिए इसमें आपको लास्ट में दिख रहा है, एल लिख रहा है। एल क्या है, एक व्यंजन है। व्यंजन के बाद में यहाँ पर एक क्या दिख रहा है, स्वर दिख रहा है, लेकिन उसके पहले कोई संख्या नहीं है। यहाँ पर कोई संख्या है नहीं, ये प्रतीक आ गया है, ठीक है ना। आपको एक दिख रहा है यानी एक एल दिख रहा है, जो व्यंजन है जिसके पहले संख्या नहीं है, जिनके बाद में एक क्या है, स्वर है, ठीक है ना। और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी एक ऐसी आपको यहाँ पर व्यंजन दिख रही है जिसके पहले संख्या नहीं है, जिसके बाद में यानी क्या दिख रहा है, यानी स्वर है, यानी एक हो गया है। तो एक इसमें दिख रही है, तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी धातु जो है ना आपको चांदी से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि लकड़ी जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किससे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, धातु यानी चांदी एक क्या है, धातु है। चांदी जो है ना चांदी एक क्या है, ये धातु है। तो चांदी एक लिखते हैं, ठीक है, चांदी एक धातु है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको लकड़ी दिख रहा है, तो लकड़ी किसका होना चाहिए, यहाँ पर कौन सा शब्द रखेंगे जिसका लकड़ी होगा, या टूल होगा। क्या टूल लकड़ी तो होता है, लेकिन टूल बना होगा ना, नहीं होगा। कुर्सी भी नहीं होगा, मेज भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो बना हुआ है। ये आपको धातु और चांदी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, सगवान हो गया, यहाँ पर सगवान हो गया, ठीक है ना। इस सगवान एक क्या है, लकड़ी है। सगवान एक क्या है, लकड़ी है। यहाँ पर भी एक रखेंगे, ठीक है ना। देखिए जिस प्रकार से चांदी यहाँ पर एक क्या दिख रहा है, धातु है, उसी प्रकार से सगवान एक लकड़ी भी है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सगवान हो गया। तो सगवान को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे की तीन, ठीक है, भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, यानी संख्या 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक ही पासे के यहाँ पर आपको 3 को स्थितियों को दर्शाया गया है। इन तीनों स्थितियां बताना है कि यहाँ पर आपको 6 के विपरीत बताना है कौन सा संख्या होगा, ठीक है ना। देखिए पूछा है कि 6 के विपरीत कौन सा संख्या होगा। देखिए जब एक ही पासे के 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, तो 2 स्थितियां में ना यहाँ पर एक कॉमन मिलाएंगे, दोनों स्थितियां में से एक को कॉमन मिलाते हैं। जिससे देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, इन दोनों में आपको कॉमन मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 हो गया, 3 का विपरीत क्या होता है, 3 हो गया। अब ये जहां से कॉमन मिलेगा वहां से घड़ी की दिशा में चलते हैं। जैसे देखिए ये 3 के बाद में क्या आ गया, 4 आ गया, 4 के बाद में 6 आ गया। तो यहाँ पर 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 6 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए अब जहां से पहला में घुमाए, अब दूसरा में क्या करेंगे, उसमें भी घड़ी की दिशा में चलेंगे। 2 आ गया और 5 आ गया। तो यहाँ पर 2 आ गया, ये 5 आ गया, लेकिन ये क्या दिख रहा है, ये विपरीत है, ठीक है ना। ये विपरीत है, सारे क्या है, विपरीत है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि संख्या 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। तो 6 के विपरीत होगा कौन सा, देखिए तो 6 दिख रहा है, 6 का विपरीत कौन सा संख्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को शर्तों और उसे दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर तीनों शब्द से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए ये आपको गरुड़ दिया है और पंछी दिया है और बिल्ली दिया है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको यहाँ पर पंछी दिख रही है, ठीक है ना।
सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, ये पंछी दिख रहा है, ठीक है, ये पंछी हो गया, ठीक है, पंछी हो गया। पंछी के अंदर में गरुड़ आते हैं, ठीक है ना, पंछी के अंदर में क्या आ जाएगा, ये गरुड़ आ गया, ठीक है, ये गरुड़ दिख रहा है, पंछी के अंदर में गरुड़ आ जाएगा। और क्या पंछी के अंदर में बिल्ली आएगा, नहीं, बिल्ली आपको पंछी के अंदर में नहीं आती है, बिल्ली आपको इस प्रकार से अलग बन जाएगा। ये आपको यहाँ पर आपको ये बिल्ली दिख रही है। देखिए तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, ये पंछी हो गया, पंछी के अंदर में गरुड़ आते हैं लेकिन बिल्ली आपको अलग हो गया है। तो इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का जो वेन डायग्राम है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थानों में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न को निर्मित करेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक श्रृंखला दी है, यहाँ पर आपको एक कर दिया अनुक्रम दिया है। इन अनुक्रम में जो आपको खाली स्थान दिख रहा है, इसके जगह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा अक्षर भरा जाएगा आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले इस सवाल को कैसे बनाते हैं, देखिए यहां पर आपको जो खाली स्थान दिख रहा है ना, उसको और जो आपको लिखा हुआ है, इन सबको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद में देखिए यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, काउंट को करते हैं, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितना दिए, 18 को दिए। 18 में क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे, 6 18 गए, यानी इसको 3 भाग में बांटेंगे, ठीक है ना। जैसे इनको 3 भाग में बांटते हैं, जैसे देखिए यहां पर क्या दिख रहा है, ए बी सी, सॉरी यहाँ पर ए बी ए दिया है ना, ठीक है ना। फिर खाली स्थान दिख रहा है, फिर बी और सी ए दिया है, फिर खाली स्थान दिया है, फिर यहाँ पर ए और सी दिया है, फिर खाली स्थान दिया है, और सी ए बी दिया है, फिर खाली स्थान दिया है, और फिर यहाँ पर सी बी और सी दिया है, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, 6 भाग यानी 3 भाग में बांटेंगे, 6 के हिसाब से। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक भाग 1 2 3 4 5 6, 2 भाग 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 3 भाग। अब देखिए जो पहला में आएगा वही दूसरा में, वही तीसरा में, तीनों में एक समान होना चाहिए। जब तीनों में एक समान आएगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यानी इसमें देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसके सबसे पहले क्या रखते हैं, इसमें आपको ऑप्शन ए को रखेंगे। देखिए अगर रखेंगे तो सी दिख रहा है और ए दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है, बी दिख रहा है। देखिए ए बी ए और बी सी ए, सी बी सी, देखिए ना, तो ए बी ए इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक समान नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी को देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर सी रखते हैं और इस पर बी रखते हैं, फिर यहाँ पर ए रखते हैं, फिर यहाँ पर आपको बी रखते हैं। देखिए ए बी दिख रहा है ना कि ए बी ए, ठीक है, सी बी सी, ए बी ए सी ए बी, ठीक है ना, सी ए बी, यहाँ पर बी आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये भी आपको एक समान नहीं दिख रही है, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर ई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी को देखिए ना, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर सी दिख रहा है और यहाँ पर बी दिख रहा है, यहाँ पर भी बी दिख रहा है, यहाँ पर ए दिख रहा है। कैसे हो गया, देखिए ए बी ए, ठीक है ना, देखिए ए बी ए दिख रहा है और बी सी सी दिख रहा है, ठीक है। देखिए ए बी ए दिख रहा है, सी बी सी दिख रहा है, ठीक है, ए बी ए दिख रहा है और देखिए बी सी दिख रहा है ना। यहाँ पर तीनों एक समान हो गया, जब तीनों एक समान आएगा ना वही ऑप्शन आपको सही होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देख के यदि 1 अगस्त 2016 को सोमवार था तो 1 अगस्त 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंपल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1 अगस्त 2016 को यानी सोमवार था, तो 1 अगस्त 2012 को बताना था सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं कि 1 अगस्त दिया, ठीक है ना, 1 अगस्त दिख रहा है, ठीक है, यानी 1 अगस्त 2016 हो गया, ठीक है ना। 2016 का कौन सा दिन है, तो सोमवार दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको सोमवार लिखेंगे, ठीक है, ये सोमवार दिख रहा है। अब आपसे ये पूछा है 1 अगस्त 2012 को पूछा है। देखिए 16 के बाद में 12 यानी माइनस में आ रहा है, क्या करे, माइनस में आ रहा है। देखिए 16 के बाद में अगर 18 या 20 पूछता तो प्लस में जाते हैं, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, माइनस में जा रहा है, यानी 12 करे तो माइनस। देखिए तो आपसे पूछा है कि 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त ये 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, आपको इसी को बताना होगा। उससे पहले क्या करते हैं, देखिए उससे पहले क्या करेंगे, यानी देखिए 16 गया, 16 के बाद में क्या आएगा, 1 साल। देखिए 16 क्या है, ये लीप ईयर्स हो गया, 16 क्या दिख रहा है, ये लीप ईयर है, ठीक है ना, यानी लीप वर्ष है, ठीक है, वर्ष है, लीप ईयर्स है, क्या दिख रहा है, ये लीप ईयर्स है। जब 16 लीप ईयर्स है तो लीप ईयर्स में 2 दिन बढ़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको 16 गया, ठीक है, कितना क्या, 16 गया। हाँ तो 16 के बाद में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 के बाद में 1 साल बढ़ाएंगे तो 15 गया, ठीक है ना, 1 साल बढ़ाएंगे तो 15 गया। 1 अगस्त 2015 को क्या आ जाएगा, तो शनिवार। और देखिए जैसे यहाँ पर लिखते हैं 1 है
अगस्त हो गया, ठीक है ना। ये 2015 दिख रहे हैं। 2015 में कौन, हाँ 2015 में कौन सा दिन हो गया, तो यहाँ पर आपको शनिवार आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या दिख रहा है, शनिवार को रखते हैं, ठीक है, ये शनिवार हो गया, ठीक है ना, शनिवार आ गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए 1 अगस्त फिर चलेंगे, ठीक है, 1 अगस्त, यहाँ पर 1 अगस्त, अब 2000 क्या करेंगे 14 चलेंगे, क्योंकि 15 के बाद में यहाँ पर 14 आ गया, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर आपको 14 दिख रहा है। इसको कौन सा दिन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है ना, ये शुक्रवार हो गया, ठीक है। फिर 1 अगस्त चलेंगे, ठीक है, 1 अगस्त हो गया, 1 अगस्त 2000 यहाँ पर 13 चलेंगे, ठीक है। तो 2013 को कौन सा दिन होगा, हाँ तो 2013 को यहाँ पर आपको दिख रहा है बृहस्पतिवार, ठीक है, यानी गुरुवार। तो सबसे पहले यहाँ पर गुरुवार को रखते हैं, ठीक है, ये गुरुवार हो गया। आगे देखिए, आगे फिर 1 अगस्त चलेंगे, यहाँ पर 1 अगस्त 2012 को ना पूछा है, और तो 2012 दिख रहा है, ठीक है। तो 2012 को पूछा ही है कि कौन से दिन होगा, तो यहाँ पर आपको 2012 को कौन से दिन हो जाएगा, ये बुधवार दिख रहा है, ठीक है ना, ये बुधवार हो गया, ठीक है, बुधवार। ये कैसे हो रहा है देखिए, 1 अगस्त 2016 को सोमवार था, ठीक है ना। अब 1 अगस्त 2012 को पूछा है कौन सा दिन होगा, ठीक है, सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर आपको शनिवार आ गया, क्योंकि देखिए इसमें 2 दिन जोड़ेंगे, इसमें सॉरी 2 दिन क्या करेंगे माइनस जाएंगे, ये लीप ईयर है तो लीप ईयर में 2 दिन माइनस करेंगे, तो सोमवार में से 2 माइनस करेंगे तो रविवार, रविवार के बाद में फिर शनिवार आ गया, यानी 15 देखिए 1 अगस्त 2015 को शनिवार हो गया। फिर शनिवार के बाद में 1 साल चलेंगे तो यहाँ पर शुक्रवार आ गया, यानी 14 से देखिए 15 से 14 है, एक वर्ष में 1 दिन माइनस हो गया तो शुक्रवार आ गया। और शुक्रवार से फिर यहाँ पर गुरु आ गया, एक दिन क्या करेंगे फिर माइनस चलेंगे, और गुरुवार से फिर 1 दिन माइनस करेंगे तो कितना आ गया, बुधवार आ गया, यानी यहाँ पर आपको क्या जाएगा, बुधवार आ गया, ठीक है, यानी बुधवार, बुधवार आ गया, बुधवार हो गया, ठीक है ना, वार हो गया बुधवार। तो आपसे वही पूछा था कि देखिए 1 अगस्त 2012 को सप्ताह का कौन सी दिन था, तो यहाँ पर बुधवार, तो बुधवार को देखिए किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है कि सभी बकरियां जानवर है, यहाँ पर बकरिया को रखते हैं, ठीक है ना, बकरिया, सभी बकरिया क्या है, ये सभी बकरिया क्या है, जानवर है, ठीक है, यहाँ पर जानवर में रखते हैं, ठीक है, जानवर है, ये जानवर है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि कुछ जानवर मांसाहारी हैं, लेकिन कुछ जो जानवर है ना वो मांसाहारी है, ठीक है, यानी मांसाहारी दिया, ठीक है, मांसाहारी है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, हाँ निष्कर्ष पहले में दिया है कि सभी बकरियां मांसाहारी है। सभी जो बकरियां दिख रहे हैं वो क्या मांसाहारी दिख रही है, नहीं दिख रही है, ये बकरियां और मांसाहारी से कोई संबंध नहीं है, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ जानवर बकरियां हैं, हाँ कुछ जो जानवर है ना, यहाँ पर देखिए सभी जानवर के अंदर में क्या दिख रहे हैं, बकरियां है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है, यहाँ पर सभी जानवर के अंदर बकरियां है, ये सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। जब दूसरा सही बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य, ठीक है, 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य और 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्या विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए ये क्या पूछ रहा है कि 28 दिख रहे ना, 28 संतरों यानी सीपी रखेंगे, 28 संतरे और 24 यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एसपी, यानी यहाँ पर संतरे, देखिए 24 संतरे और 28 संतरे के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों, देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, क्रय मूल्य गया, ये क्या हो गया, एसपी विक्रय मूल्य गया, ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है ना, बोल रहा है कि मूल्य बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। अब लाभ प्रतिशत कितना हो गया, दोनों हो गया, देखिए सी और पी और माइनस, फिर बाटा में क्या रखेंगे, ए से पी, इनको दोनों का आपको क्या करेंगे, अब भाग करेंगे। देखिए 6 को 24 है और 7 28, ये 7 मिनट में, यानी 6 बाटा कितना गया, 7 आ गया, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करते हैं, जैसे लाभ प्रतिशत हो गया, ठीक है ना। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर करते हैं 7 - 6 गुने यहाँ पर 100 रख लेंगे, फिर बाटा में सॉरी यहाँ पर 6 दिख रहा है ना, 6 को रखेंगे। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, ये 50 आ गया, नहीं सॉरी यहाँ पर 50 100 आ गया ना, यहाँ पर 100 दिख रहा है, केवल 100 दिख रहा है, यानी एक देखिए 7 में से जब 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 में 100 से गुना करेंगे 100 आ गया और बाटा में 6 आ गया, इनको भाग करने पर कितना आ गया, और यहाँ पर आपको 50 आ गया,
फिर बटा में 3 आ गया। देखिए ये 50 बटा में 3 आ गया, तो 16 3 48 होता है, यानी 16 पूर्णांक 1 16 पूर्णांक 1 बटा में नहीं 16 3 48 दोनों आ गया। यहाँ पर 16 पूर्णांक 2 बटा में 3% आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो गया, देखिए 16 पूर्णांक 2 बटा में 3% आ गया। ये देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 63 चॉकलेट को ए और बी के अनुपात में 4:5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी को हिस्सा कितना, देखिए बी को कितनी चॉकलेटें मिलेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि देखिए 63 चॉकलेट को यानी ए और बी के यानी बीच में, ठीक है ना, 4:5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा बताना है कितना मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों कितने हैं, टोटल कितना दिख रहा है, अतः टोटल आपको 63 दिख रहा है। इन दोनों का अनुपात में कितना दिख रहा है, देखिए ये 4x दिख रहा है और यहाँ पर प्लस में 5x रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और बराबर में कितना गया 63 है, यानी टोटल कितना है 63 चॉकलेट है। इसको जोड़ेंगे तो कितना है 9x आ गया, बट्टा में 63 दिख रहा है, 9 7 63 हो गया, यानी कि सॉरी यहाँ पर कितना गया 63 आ गया, 7 आ गया, यानी x बराबर कितना गया 7 आ गया। जब x बराबर 7 आ गया तो आपसे b का पूछा है, तो b का क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है। देखिए यानी बी का हिस्सा क्या दिख रहा है, और बी का देखिए यहाँ पर लिखते हैं बी का हिस्सा हो गया, ठीक है ना, ये बी का हिस्सा है, तो बी का हिस्सा क्या दिख रहा है 5x दिख रहा है, अतः 5 एकम 5 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, x का मान 7 आ गया और 7 5 कितना गया 35 आ गया। तो आपसे वही बोला है, तो बी का देखिए बी को कितनी चॉकलेटें मिलेगी, तो बी को 35 चॉकलेट मिलेगा। तो 35 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए कि 1200 रुपए, ठीक है ना, 1200 रुपए क्रय मूल्य वाले रेडियो का अंकित मूल्य कितना का रखना चाहिए, जिससे अंकित मूल्य पर 20% की छूट देखने पर यानी देखकर बेचने पर भी दुकानदार को उसे, ठीक है ना, उस पर 25% की लाभ प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 1200 रुपए है, 1200 रुपए पर अगर अंक देखिए 1200 रुपए दिए क्रय मूल्य, अगर इसको रेडियो को अंकित मूल्य पर कितना रखना चाहिए, यानी इस 1200 रुपए को अंकित मूल्य पर कितना रखेंगे, जो कि जिसमें देखिए बोल रहा है कि जिसमें अंकित मूल्य 20% छूट, यानी 20% छूट देने के बाद ही वो 25% लाभ कमा लेगा। वो बोल रहा है ना कि 1200 रुपए है, 1200 रुपए का अगर अंकित मूल्य हम कितना करेंगे कि जो 20% छूट देंगे तो भी आपको 25% हम कमा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखते हैं, देखिए यानी लाभ बराबर करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है 12 दिख रहा है, और ठीक है ना 1200, ठीक है ना, 1200 गुने कितना क्या ये 25% हो गया, यहाँ पर 25/100 रखते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बराबर करेंगे और तो 1 से गुने 80 दिख रहे हैं, 20% डिस्काउंट कर रहा है, ठीक है ना। फिर बटा में 100 आ गया, फिर माइनस यहाँ पर कहते हैं 1200 रखते हैं, ठीक है ना, ये 1200 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए यानी 300 और बराबर में कितना देखिए 8x बटा में 100 दिख रहा है, फिर माइनस में यहाँ पर आपको 1200 आ गया, ठीक है ना। अब x बराबर रखेंगे, x बराबर कितना गया ये 1500, ठीक है, 15 यानी 1500 ये गुने 100 हो जाएगा, फिर बटा में कितना गया 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर आपको 100 नहीं होगा, ठीक है ना, ये 100 नहीं होगा, ये 10 होगा ना, यहाँ पर 10 होगा, ठीक है। आगे चलेंगे तो क्या होगा x बराबर, अब इस पे क्या करते हैं, अब इसको गुना भागा करेंगे, ठीक है ना। देखिए अगर इसको काटेंगे तो कितने मर्त में कट जाएगा 8 7 8 56 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे एक बार एक स्टेप और पढ़ेंगे, देखिए 15 हो गया, ठीक है ना, ये 15 हो गया, और 1500 में क्या करेंगे एक जीरो और बढ़ा लेंगे और बट्टा में 8 करेंगे, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितने मर्त में कट रहा है, यानी 1875 रुपये, ठीक है ना, 1875 रुपये। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए अगर 20% छूट देने के बाद ही 25% हम लाभ कमाएंगे तो उसको अंकित मूल्य कितना करेंगे, यानी 1800, देखिए 1875 रुपये अंकित मूल्य रखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको 20% छूट भी दे देंगे और 25% कमा भी लेंगे। तो यहाँ पर कितना जाएगा 1875 रुपये का अंकित मूल्य, 1875 ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को पर जरूर खोल लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।